हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन का टॉपिक वाइज जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है उसका टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये विश्व के प्रमुख पठार हैं। और दोस्तों, विश्व के प्रमुख पठारों से संबंधित मैंने टॉपिक का जो है वीडियोज दे दिया है, आप उसे जा कर के देख लीजिए जो भी मैटर दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो पठार के नोट्स वाला जो है ये इसके नोट्स में जितने भी मैटर दिए गए हैं वो अब प्लस एक्स्ट्रा मैटर भी उसमें दिए गए हैं जो मैंने वीडियोस दिया है। तो आप उन्हें जा कर के देख लीजिए, आपको ये नोट्स पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये जो चार्ट दिया गया है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें से ज़्यादातर मैंने बता दिए हैं आपको, मेरे टॉपिक जो है विश्व के प्रमुख पठार उसमें सारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, जो वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम इसके चार्ट को पहले देख लेते हैं। इसमें दिया गया है दोस्तों किस पठार की स्थिति कहाँ है ये बताई गई है। तो दोस्तों, एक तरफ पठार का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति। तो दोस्तों, पहला जो इसमें है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत में है। मेडागास्कर का पठार जो है दोस्तों मेडागास्कर द्वीप में है। ईरान का पठार जो है दोस्तों ईरान एशिया माइनर का पठार भी इसे कहा जाता है। अगला दोस्तों, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है दोस्तों हिमालय के उत्तर और क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अगला है दोस्तों मैक्सिको का पठार। दोस्तों, मैक्सिको का पठार मैक्सिको देश में स्थित है। ब्राज़ील का पठार जो है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है दोस्तों कोलोरेडो का पठार जो है दोस्तों ये यूएसए में स्थित है। अगला दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है। ये पश्चिम भाग इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे ऑप्शन में ही बना दिया जाता है। मेसेटा का पठार जो है दोस्तों ये स्पेन में है जो आइबेरियन प्रायद्वीप में पड़ता है और ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जितने भी हैं सब मैंने अपने टॉपिक में जो विश्व के प्रमुख पठार है उसमें बताए हैं। आप जा कर के देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठे वहाँ मिल जाएंगी। अगला दोस्तों मंगोलिया का पठार। तो दोस्तों मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। अगला दोस्तों ग्रेट बेसिन का पठार। तो दोस्तों जो ग्रेट बेसिन का पठार है ये यूएसए में पड़ता है। और दोस्तों ये कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये दो नदियों के बीच में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए का। अगला है दोस्तों बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार दोस्तों बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। चिया पास का पठार दोस्तों ये मैक्सिको में है और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और मेरे वीडियोज में भी ये मिल जाएगा। अगला दोस्तों अबिसिनिया का पठार। तो दोस्तों अबिसिनिया का जो पठार है ये यूथोपिया और सोमाली देश में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। अरब का पठार दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में पड़ता है। अनातोलिया का पठार जो है दोस्तों ये तुर्की में पड़ता है और ये इंपॉर्टेंट है अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये चार्ट में जितने भी दिए गए हैं इनको याद करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये याद हो जाए क्योंकि वो सीधे सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है। पठार का नाम दे देगा और उनकी अवस्थिति के बारे में दे देगा और आपसे सुमेलित करने के लिए कहेगा। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों अब हम इसके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग एक काम करिएगा, ये वीडियोज क्वेश्चन वाला घटना चक्र है, इसके देखने से पहले जो मैंने टॉपिक दिया है, टॉपिक में पढ़ाया है आप लोगों को कि विश्व के प्रमुख पठार, उसको अगर आप देख लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे आते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन रहेगा वो यहाँ पर दूर हो जाएंगे। इसलिए और आपका रिपीटेशन भी होगा दोस्तों, आपका फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए उसको टॉप वीडियो देख लीजिएगा, तब इसको कोशिश करिएगा ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन देखने की, तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है और दोस्तों ये रिपीट किया है क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसमें कुछ जानने इसकी व्याख्या कुछ खास नहीं है। अगला दोस्तों दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। तो दोस्तों जो खनिज का भंडार है दक्षिण अमेरिका में वो पैटागोनिया का पठार है। तो दोस्तों पैटागोनिया का पठार जो है ये किसे खनिज के भंडार हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।
अगला दोस्तों, पठार पर स्थित नगर है। तो दोस्तों पठार पर स्थित नगर जो है ये मैड्रिड है। तो मैड्रिड जो है दोस्तों ये स्पेन की राजधानी है। तो दोस्तों इसकी जो व्याख्या है आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, इसकी व्याख्या दोस्तों, आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर की जो पठार है इसी को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो वो कोलोराडो पठार है जो अमेरिका में है, अवस्थित है, यूएसए में। दोस्तों ये व्याख्या दिया गया है, वो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसमें दोस्तों दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पठार तिब्बत का पठार है। ये जो फैक्ट है दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, टेलीग्राफ पठार हिस्सा है। तो दोस्तों टेलीग्राफ जो पठार है ये आपका उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, टेलीग्राफ पठार। और ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट भी किया गया है। दोस्तों इसकी जो व्याख्या है, इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। टेलीग्राफ पठार वस्तुतः एक हाइड्रोग्राफिक मिथक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी समुद्र विज्ञानी मैथ्यू फोंटेन मौरी ने समुद्री गहराइयों का चार्ट तैयार करने के दौरान यह नोट किया कि उत्तर अटलांटिक महासागर में मध्य का भाग उथला है, जिसे उसने समुद्री टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए उपयुक्त मानते हुए टेलीग्राफिक पठार नाम दिया। उसके अनुसार यह पठार अटलांटिक महासागर में फाउंडलैंड से आयरलैंड तक विस्तृत था। वर्ष 1925-27 के दौरान जर्मनी के अनुसंधान पोत मिटियोर द्वारा संग्रहित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह माना कि वास्तव में यह पठार एक सतत कटक है जो कि अटलांटिक महासागर बेसिन में आगे तक विस्तारित है। बाद के अध्ययनों के आधार पर इसे मध्य अटलांटिक कटक नाम दिया गया। दोस्तों ये मध्य अटलांटिक कटक कहाँ है याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला दोस्तों, मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो इस तरह से अटलांटिक महासागर में है ये मध्य अटलांटिक कटक। तो इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है दोस्तों इसी को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन कटक, उत्तर वाले को डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर में एक विस्तृत पठार, पूर्व नाम टेलीग्राफ पठार के रूप में है। इस प्रकार टेलीग्राफ कटक को मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा माना जाता है। ये व्याख्या इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इसमें दिया हो निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो टेलीग्राफ पठार दिया है वो हिंद महासागर में नहीं है, वो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो दोस्तों दिया गया है जैसे कोको कटक जो है ये प्रशांत महासागर में है, वाल्विस कटक अंध महासागर में है, अगुल्लास बेसिन जो है ये हिंद महासागर में है। और दोस्तों यहाँ पे सुमेलित भी कर दिया है कि टेलीग्राफ पठार जो है ये अटलांटिक महासागर में है, कोको कटक प्रशांत महासागर में है और वाल्विस कटक जो है अटलांटिक या अंध महासागर में है और अगुल्लास बेसिन हिंद महासागर में। ध्यातव्य है कि टेलीग्राफिक पठार को एक हाइड्रोग्राफिक मिथक माना जाता है, जो व्याख्या पहले आपने पढ़ा है दोस्तों इसमें जो था ये 7 ही क्वेश्चन थे। बाकी दोस्तों आगे घाटियों के बारे में दिया गया है। दोस्तों इसी के बाद हम इसी टॉपिक में इसी वीडियोज में देख लेते हैं विश्व की प्रमुख घाटियों के बारे में जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन में क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों इसका जो नोट्स वाला है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो टॉपिक वाला वीडियो है विश्व की प्रमुख घाटियाँ आप वहाँ देख लेंगे तो ये सारे नोट्स में जितने दिए गए हैं ये और प्लस इससे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। लेकिन दोस्तों इसमें जो चार्ट दिया गया है इस चार्ट को देखते हुए चलते हैं। हालांकि दोस्तों चार्ट में जितने भी मैटर दिए गए हैं वो मेरे सारे वीडियोज में मिल जाएगा, लेकिन मैं इसलिए चार्ट बताते चलता हूं दोस्तों ताकि आपका रिवीजन हो जाए, वरना ये सारे मैटर मेरे जो टॉपिक का वीडियो है इसका विश्व की प्रमुख घाटी ये सारे उसमें मिल जाएंगे।
तो दोस्तों देखते हुए चलते हैं। दोस्तों लायर घाटी जो है ये फ्रांस में है और सेक्रेड घाटी जो है ये पेरू में है। बादा घाटी जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया में है और चुम्बी घाटी जो है दोस्तों ये भारत, भूटान और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है। इसलिए चुम्बी घाटी को याद रखिएगा, इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों चितवन घाटी, ये नेपाल में है दोस्तों और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना पूरी बनती है। अगला दोस्तों काठमांडू घाटी, तो काठमांडू घाटी दोस्तों नेपाल में पड़ता है। अगला इसमें चार्ट में है दोस्तों कि रैबिट घाटी, दोस्तों रैबिट घाटी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्वात घाटी दोस्तों पाकिस्तान में है, जिसमें रैबिट घाटी दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना भी मैं ये सारे हैं इनसे ज़्यादा मैटर, ये मैटर तो साथ में मेरे टॉपिक में है ही, प्लस एक्स्ट्रा भी मैटर उसमें दिए गए हैं। अगर आप वो वीडियोज़ देख लेंगे और उसके बाद घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो दोस्तों पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये घटना चक्र पूर्वावलोकन देखिएगा। दोस्तों अगला है दोस्तों ब्लैकवुड घाटी, तो ब्लैकवुड घाटी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में। अगला दोस्तों किंग घाटी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों हम्बर घाटी, हम्बर घाटी दोस्तों कनाडा में है। वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी घाटियां हैं, चाहे ब्लैकवुड हो गई, किंग हो गई, वोल्गन घाटी, इसको रट्टा मार के रखिएगा, अक्सर कमीशन ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन उठाता है। अगला दोस्तों प्लीजेंट घाटी, ये प्लीजेंट घाटी दोस्तों अमेरिका में है। ग्रैंड घाटी भी दोस्तों अमेरिका में है और पो घाटी दोस्तों इटली में है और एब्रो घाटी जो है दोस्तों स्पेन में। तो ये एब्रो घाटी स्पेन में है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है, रिफ्ट वैली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है। तो दोस्तों ये यूएसए में स्थित है और दोस्तों इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार रिपीट किया गया है। दोस्तों इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो मोजावे रेगिस्तान है ये कहाँ है? यूएसए में। हालांकि मेरा जो वीडियो है दोस्तों विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, उसमें मिल जाएगा ये। और यह पार्क कैलिफोर्निया अधिकांश में स्थित है। अगला दोस्तों मृत घाटी जानी जाती है इसकी तो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है और दोस्तों ये एक बार रिपीट भी किया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृत घाटी डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। गर्मियों के दिनों में यहाँ तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और सूक्ष्म घाटी है। दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा कि अमेरिका की सबसे गर्म और सूक्ष्म घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल वायु के तापमान की दृष्टि से घोषित किया गया, यानी कि यहाँ के वायु जो होती है, एयर जो होती है, इसका तापमान विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो दोस्तों ये कैलिफोर्निया राज्य में है और दोस्तों इसकी व्याख्या पहले आप देख चुके हैं। अगला दोस्तों पंजसीर घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों पंजसीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों पंजसीर घाटी उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है। इस घाटी से होकर पंजसीर नदी गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा पंजसीर घाटी से ही पंजसीर नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है और ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें टेलर घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों टेलर घाटी जो है ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। दोस्तों याद रखिएगा एक टेलर घाटी तो अंटार्कटिका में है और एक टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ता है। दोस्तों जो मेरा नोट्स है विश्व के प्रमुख घाटियों के बारे में आप उन्हें देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा।
दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी का नाम दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में स्थित जो टेलर घाटी है उसे मृत्यु की घाटी, वैली ऑफ द डेड कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बृहत बेसिन ग्रेट बेसिन अवस्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बेसिन जो है ये यूएसए यानी अमेरिका में अवस्थित है, और ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। दोस्तों ये जो घाटियाँ हो गई, पठार हो गए, मरुस्थल, इनसे क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। तो अच्छे से मैंने जो वीडियो दिया है कई बार देख करके उसको रट्टा मार लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच स्थित है। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, ग्रेट बेसिन स्थित कहाँ है? ये रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बृहत बेसिन है, ग्रेट बेसिन अवस्थित है, और ऑप्शन बना देगा रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच। अगला दोस्तों, राजाओं की घाटी अवस्थित है? तो दोस्तों राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुलूक, दोस्तों याद रखिएगा वादी ए मुलूक मिस्र में नील नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। तो केवल राजाओं की घाटी नहीं दोस्तों, इसका जो ये शब्द है वादी एल मुलूक, ये भी याद रखिएगा, ये मिस्र में है। अंधी घाटियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों अंधी घाटियां जो होती हैं ये कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों ये कार्स्ट प्रदेश जो है इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कार्स्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर, सिंक के बिंदु के उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कार्स्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी अंत तक विलय छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दोस्तों सिंक होल जो होता है ये कार्स्ट प्रदेश में पाया जाता है, और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों इसी तरह से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी आपके घटना चक्र हैं 8 हो, इन 8 घटना चक्र का दोस्तों टॉपिक वाइज आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, और हर टॉपिक का भी वीडियोज आपको दिया जाएगा उससे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।